के लिए डिस्करेज करे, पवित्रताई के लिए इनकरेज करे। हमारी चर्च ऐसी हो जो हमें पाप से निकालने के लिए हमारे ऊपर मेहनत करे और हमें ऐसा वचन दे। नहीं तो आप अपना और अपने बच्चों का टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर में मैंने देखा है यंग लड़के और आपके लड़कियों को एक अजीब किस्म के पाप में फंसते हुए, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, चर्च मेंबर होने के बावजूद भी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये बातें, और तब आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन के मुताबिक चला सकें। जीसस क्राइस्ट के पास अगर हम आएंगे, अगर तो सिर्फ बीमारी का इलाज करवाना है, वो सूखे पत्ते आते हैं ना पेड़ पे, वो कटवाने की तरह है कि पीले पत्ते काट दो, लेकिन अगर जड़ का इलाज नहीं किया तो वो पीले पत्ते फिर आएंगे। बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत कमाल करने वाला है। जी हाँ, आइए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो, क्योंकि वो पेड़ जो है वो बीमार है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, वो स्वस्थ हरे पत्ते पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन जब परमेश्वर इलाज करता है वो जड़ का करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा था, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए। जब लकवे का रोगी परमेश्वर के पास लाए थे तो परमेश्वर ने क्या कहा था? हे बेटे तेरे पाप माफ हुए। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि ये लकवा जो है इसी पाप की वजह से है। कहते नहीं नहीं, परमेश्वर पाप माफ करवाने हम नहीं आए हैं, हम इसलिए आए कि आप इस पे ले हैंड करो। हमने सुना है कि आप ले हैंड करते हो तो रोगी ठीक हो जाते हैं। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, हे पुत्र तेरे पाप माफ हुए, और जैसे ही तेरे पाप माफ हुए अब उठ और खड़ा हो जा। और वचन कहता है उसने अपनी मंजी को उठाया, अपने बिस्तर को उठाया और खड़ा हो गया और लोगों के सामने घर चला गया और परमेश्वर के नाम को उसने महिमा दी। आमीन। अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करें, पहला काम आपको करना होगा, पापों से तौबा करनी होगी। आप एक ऐसा जीवन नहीं बिता सकते जो परमेश्वर को खुश ना करे, और आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपकी लाइफ में सब कुछ स्मूथ चलेगा और सब कुछ सही चलेगा। ये पॉसिबल नहीं है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में खुदावंद को कितना आदर देते हैं, इसी बात से आपकी लाइफ निर्भर करती है कि वो कितना आगे जाएगी और कितना ही आशीषित रहेगी। हालेलुया। और इसलिए वचन में बार बार लिखा, परमेश्वर ने 38 साल के रोगी को जब चंगा किया तो परमेश्वर ने कहा अब फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। और आपने देखा उसने कभी नहीं पूछा कि प्रभु कौन सा पाप, मैं कौन सा पाप है जो ना करूं। उसने ऐसा कहा, उसने नहीं पूछा कौन सा पाप। उसे मालूम था उसने कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से उसने सफर किया है। आप शैतान की वजह से सफर नहीं करते हैं, आप पाप की वजह से सफर करते हैं। जब सिन आपकी लाइफ में होता है आप सफर करते हैं, फिर दुनिया का बेस्ट डॉक्टर भी आपको छुड़ा नहीं सकता, आपका बड़े से बड़ा रिश्तेदार जो अमीर है आपको छुड़ा नहीं सकता, आपकी इंटेलिजेंसी, आपकी पढ़ाई आपको छुड़ा नहीं सकती। इसलिए परमेश्वर ने कहा अगर तुम मन फिराएगा और तौबा करेगा तो तू बचाया जाएगा। आमीन। तो इसलिए मिरेकल्स होते हैं। वचन कहता है जब तुम मिरेकल्स को देखेगा, साइंस एंड वंडर्स को देखेगा, तुझे यकीन होगा कि परमेश्वर जीवित है और तू अगला जीवन फिर परमेश्वर के वचनों के मुताबिक चलाएगा। आमीन। अब पहला दिन आज मैं सिर्फ आपको वचन देने के लिए आया हूं, क्योंकि आज आपको बिना पाप के छुड़ाए, बिना पाप पर वचन दिए आपके लिए हीलिंग के लिए प्रार्थना करना है कि जादू टोना करने के बराबर होगा। क्योंकि आप लोग अगर पाप के विषय में नहीं सीखेंगे कि वही जड़ है, अगर मैं जड़ को नहीं हिलाऊंगा, उसे ट्रीट नहीं करूंगा, तो मेरी जिंदगी में एक के बाद एक मुसीबत मेरी लाइफ में आती ही रहेगी। हालेलुया। तो अगर हम पाप की जड़ के ऊपर अटैक करेंगे तो वचन ये कहता है फिर जब जड़ ठीक होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा था तू फिर से पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे भारी मुसीबत। 38 साल का रोगी एक जगह पड़ा है, सारे लोग उसे छोड़ चुके हैं। एक आदमी के एवरेज 50-60 रिश्तेदार तो होते होंगे ना, पुराने जमाने में और अधिक ज्यादा होते होंगे। और नियुक्त समय पर बाइबल कहती है कि स्वर्गदूत आकर पानी को हिलाते थे। अगर उसके 50 रिश्तेदार भी हों तो 52 हफ्ते होते हैं एक साल में।
कि एक हफ्ता नहीं कोई दे सकता एक रिश्तेदार कि चल यार 7 दिन मैं तेरे साथ रहूंगा, जब पानी हिलाया जाएगा, स्वर्गदूत हिलाएगा तो मैं तेरे को पानी में जल्दी उतार दूंगा, चल मैं तेरा साथ देता हूं। ऐसे हम सब रिश्तेदार एक एक हफ्ते की ड्यूटी ले लेते हैं और तुझे पानी में उतार देंगे जब स्वर्गदूत पानी को हिलाएंगे और तू हील हो जाएगा। तो वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है, तो वचन कहता है उसने कहा प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मेरे साथ रह सके और जब पानी हिलाया जाए तो उसमें मुझे उतार सके। आप मनुष्यों पर आस रखेंगे, आप सिर्फ निराश ही होंगे, क्योंकि वो तब तक ही आपके साथ हैं जब तक पैसा, इन्फ्लुएंस और बरकत आपके साथ है। अगर ये चीजें जब जाएंगी वो भी आपकी लाइफ से तभी निकल जाएंगी। तो परमेश्वर कई बार सिखाता है कि हमें अपनी आस जो है वो मनुष्यों के ऊपर नहीं रखनी, क्योंकि वो आपको सिर्फ निराश ही कर सकते हैं। हालेलुया। और अगर हमें अपनी लाइफ में सचमुच परमेश्वर के स्पर्श को लेना है, हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना पड़ेगा और पापों से तौबा करनी पड़ेगी। आज बहुत से लोग हैं जो वचन को नहीं मानते, किसी चर्च के साथ, किसी संडे कोई मिनिस्ट्री में नहीं जाते, किसी जीवित चर्च में नहीं जाते। क्या यह पाप नहीं है? आप कितनी देर तक फिजिकली चर्च से अलग रहकर पाप से बचे रहोगे? मैं नहीं समझता आप बहुत देर तक बचे रहोगे। कितनी देर तक आप प्रार्थना नहीं करोगे और पाप से बचे रहोगे? आज आपका दुश्मन शैतान नहीं है बल्कि पाप है। उसे पता है अगर उसे बीमारी का डोज देना है आपको तो वो नहीं दे सकता। बाइबल कहती जब अय्यूब के पास वो आता था तो अय्यूब के आसपास उसने कहा परमेश्वर तूने बाड़ा बांधा हुआ है, मैं उसको चाहकर भी छू नहीं सकता, अब तू बाड़ा हटा और फिर मैं उसको छूंगा। जो लोग परमेश्वर में हैं, तौबा में चलते हैं, शैतान ये बात जानता है कि वो उनको छू नहीं सकता, इसलिए वो कोशिश करता है दिन रात आपको क्वेश्चंस देने की, सवाल देने की। अगर परमेश्वर जीवित है तो ऐसा क्यों है, अगर वो ऐसा है तो वैसा क्यों है, ताकि वो आपकी लाइफ में पाप की एंट्री करवाए। और जब एक बार पाप घुसा फिर वो कुछ भी कर सकता है, आप उसे रोक नहीं सकते। इसलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जब पागल के अंदर से दुष्ट आत्मा को जाने की आज्ञा दे रहे थे तो प्रभु ने पूछा कौन हो तुम? उसने कहा हम सेना हैं। सेना मतलब कि हम 5000 से 12000 के बीच सेना होती थी, तो उसने कहा हम सेना हैं। बाइबल कहती है कि उनको अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा दे रहा था, दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था, पर वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर से कहती हैं हमें अथाह गड्ढे में मत भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हमें वहां भेज दे। क्या परमेश्वर के पास पावर नहीं थी कि वो शैतान के साथ क्यों बैठकर टेबल टॉक करेंगे? क्यों वो ऐसा करेंगे? पर वचन कहता है कि सुअर चराना बाइबल के मुताबिक पाप था और शैतान ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि यहां पर वचन ब्रेक हो रहा है और मेरे पास अथॉरिटी है वहां जाने की, तू मुझे वहां भेज। तो परमेश्वर ने भी शैतान को मना नहीं किया और वचन कहता है परमेश्वर ने कहा जा, और बाइबल कहती है वो शैतान की आत्माएं जो सूरों का झुंड था हजारों का, उनमें बैठ गई, अंदर समा गई और वो पूरा उसका झुंड का झुंड नदी में जाकर पानी में डूब मरा। और सारे चरवाहों ने नगर में जाकर सुसमाचार सुनाया और परमेश्वर के बारे में बताया। शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का, अगर आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ है तो फिर आप प्रेयर नहीं कर सकते हैं, आप तौबा कर सकते हैं। आप नहीं परमेश्वर से विश कर सकते अगर आपने जानबूझकर अपनी लाइफ को पाप में रखा हुआ है, आपकी प्रार्थना कबूल नहीं होती। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, किसी प्रकार के गलत फहमी में नहीं रहना है। अगर आप सिन में हैं, आपकी प्रेयर्स कबूल नहीं होती, यह वचन कहता है। परमेश्वर जानता है आपको किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन वो देता तब है जब आप मांगते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता जो कुछ तुम मेरे नाम से, मेरी महिमा के लिए मेरे पिता से मांगेगा, मेरा पिता तुझे वो सब चीजें देगा। आमीन। और अब हमें यह ध्यान देना है, हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ हो जो हमें पाप, कि आपको अपनी लाइफ में एक स्टैंडर्ड अपनाना होगा।